अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर अपना वीज़ा स्टेटस जो है उसको क्लियर करते हैं, तो क्या होम ऑफिस जो है वो कभी भी आपका पासपोर्ट, आपकी सिटीज़नशिप, आपका आईएलआर जो है वो कैंसिल कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसकी वजह क्या है आज का ये पॉइंट ऐड करने की आज के इस व्लॉग में, क्योंकि एपिलेंट कोर्ट ने जो है एक केस का एक फ़ैसला जो है वो दिया है। यस्टरडे उस केस का फ़ैसला आया जो मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। और आज की वीडियो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूके में बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के आते हैं या किसी फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं या डंकी लगा के आते हैं, या वो जो है एलजीबीटी या किसी और तरीके से जो है वो कि अपना असाइलम करके केसेस को क्लियर करवाते हैं, अपना स्टेटस लेते हैं। बहुत से उसमें पॉइंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में हैं, लेकिन उससे पहले दो छोटी सी जो अपडेट्स हैं वो मैं उसको पहले आपके सामने रख दूं, उसके बाद जो है असल व्लॉग की तरफ आएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि ऑब्वियसली जो नेक्स्ट ईयर से जो है नेक्स्ट ईयर मीन 2027 से, नॉट फॉर 2026, 2027 से। उसकी वजह क्या है कि ये जो एक्चुअल इसका नोटिफिकेशन है ये जनवरी 2026 को जो है, जनवरी 2026 से जो है ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आएगा, और जिसका इम्प्लीमेंट जो है वो जनवरी 27 से जो है वो होगा। और उसमें क्या है कि एक तो उन्होंने ये कहा है कि यूके ऑलवेज वेलकम स्टूडेंट्स, जो है हम स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा, होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने, कि हम पीएसडब्ल्यू जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है, जिसके बाद जब हम आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं तो जहाँ पे उसके बाद आप अपनी जॉब्स या स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ आते हैं या वर्क वीज़ा की तरफ आते हैं, उसका टाइम जो है वो रिड्यूस करके उसको 18 महीने जो है 2 इयर्स है राइट नो, जिसको वो रिड्यूस करके वो 18 मंथ्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। सो उसकी ऑब्वियसली जो उसका वाइट पेपर आया था उसकी अनाउंसमेंट्स जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अर्से से हो चुकी हुई हैं। हमने भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे उसको आपके सामने पेश किया था, लेकिन उसका जो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आएगा। सो अगेन ये आज की अपडेट शामिल करने का मकसद ये है कि जनवरी 27 के बाद जो है वो पीएसडब्ल्यू जो है वो 18 महीने का होगा। और सेकंड जो अपडेट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो शबाना महमूद साहबा हैं, होम सेक्रेटरी साहबा, उनकी तरफ से जो है वो आज एक और अनाउंसमेंट्स आई हैं। उन्होंने कहा है कि असाइलम सिस्टम जो है उसको जो है हम काफ़ी हद तक जो है इसको चेंज करेंगे, और ऑब्वियसली उसकी जो चेंज की जो भी अपडेट्स हैं वो एज सुन एज़ पॉसिबल जब भी वो आएंगी मैं आपके सामने रखूँगा। सो अब असाइलम सिस्टम जो है उसके उन्होंने डिफरेंट उसके ऑप्शंस रखे हैं कि उसको किस तरीके से जो है वो चेंज करना चाहेंगे। सो उसमें बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो असाइलम केसेस जो हैं उसको ख़ुद से जो है वो दोस्तों से, क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो एक रूम में इकट्ठे शेयरिंग में रहते हैं, एज अ स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, या बाज़ का एक जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, इकट्ठे काम करते करते एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। और एक शख्स जो है जब वो अपना एक्सपीरियंस देता है कि जी कि मैंने इस तरीके से असाइलम किया, तुम ही एनजी कर ला, वो जो तुम ही एनजी कर ला जो करता है ना, वो उसके बाद वो बेचारा फंस जाता है। सो इस वजह से असाइलम का जब भी आपका केस हो, उसको मैं ये समझता हूँ कि आपको अभी भी नहीं करना चाहिए, और जो चेंजेस आ रही हैं उसके बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस और उसके बाद जो है वो अपना सिचुएशन को आगे लेके जाया करें। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ, जो मैं आपके सामने आज का जो व्लॉग है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट अगेन मैं ये कहूँगा, उसकी रीज़न क्या हुई है कि मैन हु यूज्ड जो है फॉल्स आइडेंटिटी, उस शख्स, ये जो आज का केस जिसका आज के हम व्लॉग में डिस्कस करेंगे, उसने फॉल्स अपनी आइडेंटिटी जो थी, अपनी शनाख्त जो थी वो ब्रिटिश, इवन के उसने ब्रिटिश सिटीजनशिप भी हासिल कर ली, उसने ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले लिया। और वो जिन्हों कही रहा ना पंजाबी च कहते हैं कि मैं तो तेरा कबर दियाँ कंधा तक पीछा नहीं छड़ना। सो बहुत से लोग होते हैं जो पिछा नहीं छड़ते, वो कहते हैं दुश्मनी जड़ी है वो जिमें
ਮੈਨੂੰ नहीं पता मैं ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ गलत कह रहा तो आप कई दोस्त जो हैं पंजाबी या जट या कोई जड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ना तगड़े वो मेरे खिलाफ हो जान कि जी है कि कह रहे हैं कि जी के सारे लोग इंज ते नहीं होंगे। बहरहाल नीचे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके, एक्सपीरियंस हासिल मैं भी करूं कि किहड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ शमशान घाट तक ਤੁਹਾਡਾ पीछा नहीं छड़ना तो कब्र तक पीछा नहीं छड़ना, दुश्मनी नहीं बोलते वो। वैसे तो वकीलों के बारे में भी यही है कि वो मैं उधर पाकिस्तान में हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हो ना तो मैं कभी कभी चला जाता हूँ इलेक्शन देखने। तो उसमें कहते हैं कि जी जब वकील इलेक्शन लड़ता है तो वकील की गाड़ी के ऊपर या उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर या उसके ऊपर किसी ने जो है वो आज से 20 साल 25 साल पहले भी कोई वटा मारिया हो, कोई चीज़ मारी हो ना, तो वकील अपनी दुश्मनी नहीं बोलते। सो ये एक मुझे नहीं पता ये बात में इसने कितनी हकीकत है कि नहीं। मैं बहरहाल हूँ, मैं अपना पोलते नहीं दसना कि मैं क्या करता हूँ या क्या नहीं, लेकिन वकीलों के बारे में ये है, ख़ासकर पाकिस्तानी वकीलों के बारे में, कि ये अपनी दुश्मनी जो है, दोस्ती भी नहीं भूलते और दुश्मनी भी नहीं भूलते। सो इसी वजह से कहा जाता है कि ना वकीलों की दोस्ती अच्छी, ना वकीलों के नाल दुश्मनी अच्छी, ना पुलिस वालियां की दोस्ती अच्छी, ना पुलिस वालियां के नाल दुश्मनी अच्छी। सो बाज़ का जो है कई लोग वो वकीलों के नाल दुश्मनी पा लेंगे ने, तो वो वकीलों के बारे में मैं तो खैर शरीफ आदमी हूँ, मैं जो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पे ना कीजिएगा। लेकिन वकीलों के बारे में ये कहा जाता है, अंदर बहरहाल मेरे ब्लड में या कहीं और हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वकीलों के बारे में ये है पाकिस्तान में कि ये वकील जो हैं अपनी दुश्मनी जो है या कबर दियाँ कंधा तक नहीं भुलते, अगले नूं कबर च पहुँचाने तो बाद भी जड़ा ना वो दुश्मनी अपनी नहीं छड्डदे। सो यही काम जो है ये होम ऑफिस ने जो है ये किया है। मैं हुन क्या कहूँ, होम ऑफिस ने किया या अपीलेंट कोर्ट ने किया। अब हुआ क्या है, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। जो है एक शख्स था, उसका नाम जो था जी वो अल्बानिया का सिटीज़न था और उसने असाइलम क्लेम किया 28 नवंबर 1999 को जो है 1999 जो है, ये जेहन में रखिए। मैं ये डेट इसलिए दोबारा बोली है ताकि आपको पता चल सके ये जो मैंने पहले इतनी लंबी आपको तमहीद बांधी है उसकी वजह क्या है कि उसने आज से 26 साल पहले जो था असाइलम क्लेम किया। जब उसने असाइलम क्लेम किया तो उसने कहा कि मैं अल्बानिया का सिटीज़न शहरी नहीं हूँ, मैं कोसोवो का जो है वो शहरी हूँ। उसने वो ये कहते हुए जो था असाइलम क्लेम कर दिया। अब उसका असाइलम जो था वो चला, उसके बाद जो था असाइलम उसका रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद उसने कोई ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस की, उसके बाद उसके डिफरेंट ऑप्शंस आए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जो था उसको उन्होंने वीज़ा जो था वो ग्रांट कर दिया कुछ टाइम के बाद। अब कुछ टाइम मीन कि साल 1.5 साल के अंदर ही जो था उसको वीज़ा ग्रांट हो गया। आज से 20 साल 25 साल पहले जो था वो सिचुएशन जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। और मुझे इसलिए भी पता है कि क्योंकि ये 99 का जब का ये इंसिडेंट या चीज़ें आ रही हैं, सो उस ज़माने में मैं 99 में 2000 में जो था मैं वॉल्थम स्टोर लंदन में मैं होता था। हमारे एक गुजराती मेरे सीनियर थे जिनकी लॉ फर्म थी जहाँ पे मैं काम करता था उस ज़माने में। सो उस ज़माने में इतनी सख्तियाँ नहीं होती थी। लेकिन मैं ये आज का वीडियो जो है ये मैं अगेन कहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए कट्टा कित्थों दा खुल्लिया है। 99 की कहानी सी ते 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ जाके खुली है। सो उस शख्स ने उसको स्टेटस मिल गया। उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि उन्होंने जो था 17 मई 2006 को जो था 17 मई 2006 को ही गॉट अ ILR। उनके टाइम पूरा हो गया, 5 ईयर्स मुकम्मल हो गए एंड देन ही गॉट अ ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो था उनको 2006 में ILR उनको मिल गया। और उसके बाद जो था उन्होंने 1 साल का ऑब्वियसली जो वेट का टाइम था, उसके बाद उन्होंने अपनी सिटीज़नशिप जो थी वो अप्लाई की एंड ही वाज नेचुरलाइज्ड। जो है उनको सिटीज़नशिप जो थी वो मिल गई एंड देन ही गॉट अ ब्रिटिश सिटीज़नशिप एंड ब्रिटिश पासपोर्ट ऑन 25 अप्रैल 2007 जो है 25 अप्रैल 2007 को जो था उनको ब्रिटिश पासपोर्ट जो था भाई साहब को वो मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पासपोर्ट मिल गया, मौजा लगी हैं। उन्होंने कहा जी पासपोर्ट तो मिल गया। उसके बाद वो आते जाते रहे, ट्रैवल किया ब्रिटिश पासपोर्ट पे, सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन होम ऑफिस की एक आंख जो थी वो उनके ऊपर थी कि उनको डाउट था
कि जी कि इनको जो है इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब उनका पहले एप्लीकेशन गई, वो जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने उनको वीज़ा वगैरह तो ग्रांट कर दिया, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जो है ये चलती रही। सो आई डू होप ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सो अल्टीमेट क्या हुआ कि जब उन्होंने आईएलआर का एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, उस वक़्त भी, जब आप भी, अब आज का भी ज़माना यही है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उस एप्लीकेशन के लास्ट के पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। आर यू अ गुड करैक्टर, जो है पर्सन ऑफ अ गुड करैक्टर आता है। हैव यू एनी क्रिमिनल कन्विक्शन, यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, या दिस एंड दैट का आता है। और एंड के ऊपर जब आप उसको ओके करते हैं, टिक करते हैं, सो दैट्स मीन को वो डिक्लेरेशन होता है जो जिसको आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ, मैं गलत बयानी जो है वो नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकली तौर पे ये एक एग्रीमेंट होता है इस बिटवीन यू एंड होम ऑफिस कि जी कि आपने जो कुछ कहा वो आपने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी। सो अब हुआ क्या, कहाँ पे 2007 में उसको पासपोर्ट मिल गया, ब्रिटिश पासपोर्ट था। और उसके बाद जो है 2020 में जाके जो था द होम ऑफिस डिस्कवर्ड कि एपिलेंट जो था वाज एन अल्बेनियन सिटीज़न, वो अल्बेनिया का सिटीज़न था, शहरी था, और उसने जो था वो फेक डॉक्यूमेंट्स किए। अब टेक्निकली हुआ क्या कि जिस वक्त उसने वो ट्रैवल करता था, उसका ट्रैवल जो था वो कोसोवो, जो जहाँ का उसने कहा था कि मैं कोसोवो पता नहीं कि किस तरह करने ने तुसी भी दस्यो की कही था, मैं गलत ना लई जावां। कई लफज ही ऐसे हैं कि मूँह निकल जाते हैं थे, वो लगते बड़े अजीब जहे ने, गंदे जहा बड़ा। कोसोवो नेशनल जो है वो नहीं था। सो कि जी कि क्या वजह है कि जैसे मैं अगर कहूँ कि जी मैं इंडियन हूँ, मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ क्लेम किया हो, जब मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए तो उसके बाद जो है मैं ट्रैवल मैं सब पाकिस्तानी करी जाऊँ, तो उनको डाउट तो होगा ना। तो सेम ऐसे ही बहुत से हमारे जो है दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान के पेशावर साइड के या केपी की साइड के होते हैं, या वो पिंडी के आगे वो लुक वाइज जो है वो पठान लगते हैं, खान लगते हैं, लेकिन वो केस बाज का पिछले कुछ अर्सा पहले तो था वो अफ़गानिस्तान के, या बाकी लोग केसेस फाइल कर देते थे कि हम वी बिलोंग टू अफ़गानिस्तान जो है। सो सेम ऐसे ही सिचुएशन हुई कि उसने कहा मैं जो है कोसोवो का हूँ और मैं अल्बेनिया का नहीं हूँ। सो अल्टीमेट क्या हुआ कि होम ऑफिस की जो थी वो आंख उन पे थी। तो ये भाई साहब जो थे, इनकी जो एक अदद वाइफ भी थी और उनके 3 बच्चे भी थे। और जो बच्चे जो थे, वाइफ के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट, 3 बच्चों के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट, पूरी फैमिली जो थी वो ब्रिटिश थी। स्टिल जो था वो होम ऑफिस उनके ऊपर जो था उन्होंने आंख रखी हुई थी। अल्टीमेट क्या हुआ कि ऑन 4 नवंबर 2020 को जो था एपिलेंट वाज टोल्ड दैट ही वाज बीइंग डिप्राइव फ्रॉम अ ब्रिटिश सिटीजनशिप, जो है उसका ब्रिटिश पासपोर्ट जो था होम ऑफिस ने कैंसिल कर दिया। और वो कैंसिल किस बेस के ऊपर होता है, इसका कानून जो है वो है अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 जो है ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 जो है, इसको मैं रिपीट करूंगा, ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 जो है सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि जब आप फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर होम ऑफिस को गलत बयानी करते हुए, अपनी बहुत सी चीज़ों को छुपाते हुए, हाइड करते हुए, जिस वक्त आप नेशनैलिटी लेते हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो होम ऑफिस जो है उसको आपको डिप्राइव कर सकता है, उससे महरूम कर सकता है, आपकी नेशनैलिटी, आपका वीज़ा, आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कैंसिल कर सकता है। ये सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 जो है वो इसी के मद में आता है। सो इनका जो था वो सिटीज़नशिप जो पासपोर्ट था ब्रिटिश पासपोर्ट उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर इन्होंने अपील की। ये जो केस का रेफरेंस जो है वो भी मैं बताता जाऊँ। मैं वैसे ये जो डिस्क्रिप्शन है नीचे जो है मैं वहाँ पे इसको मैं लिंक भी इसका मैं लगा दूंगा केस का, ताकि अगर आप डिटेल पढ़ना भी चाहें। 2025 जो है EWCACIV 1337 जो है ये केस का था। जो केस का टाइटल जो था अपर ट्राइब्यूनल में जिस वक्त ये केस गया और सारी चीज़ें हुई, ये जो मैंने अभी आपको पेश किया है ये इसकी सारी केस की जो थी बैकग्राउंड था। और जिस वक्त ये अपील पे केस गया और अपील में जब ये सारी चीज़ें जो थी वो पेश की गई, भाई साहब ने अपना बताया कि जी मेरी यहाँ पे वाइफ है, बच्चे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सारा कुछ है। लेकिन होम ऑफिस ने जो था अपने भी डॉक्यूमेंट्स दिए कि जी इस तरीके से जो था इस शख्स ने अपनी नेशनैलिटी जो थी वो ली थी। एंड फाइनली ये हुआ
कि द अपील वाज डिसमिस, जो है अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया गया, चूँकि होम ऑफिस ने उसका केस रिफ्यूज़ कर दिया था और ये साहब जो थे वो अपील पे गए। इन्होंने कहा जी कि इस तरीके से ये सिचुएशन नहीं है, मैं जो भी इन्होंने इनके अपने इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए कि जी इस तरीके से है, लेकिन उन्होंने चूँकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने एडमिट किया कि ये जो है एज सेट आउट दी एट अ पैराग्राफ 54 जो है दिस मीन दैट डिसीजन ऑन अ लिंक बिटवीन द डिसेप्शन एंड नेचुरलाइजेशन वाज रिव्यूएबल ऑन अ पब्लिक लॉ ग्राउंड्स as was the decision the home office exercise of a discretion when making the deprive application जो सो उनका पासपोर्ट जो था उसको कैंसिल कर दिया गया और जो अपील थी उनकी वो भी डिसमिस होगी। सो फार की यही अपडेट है। ऑब्वियसली अब उनके पास लीगल राइट्स हैं, वो पर ट्राइब्यूनल में जाना चाहें वो जा सकते हैं, वो इसको चैलेंज करके आगे जुडिशल रिव्यू पे जाना चाहें वो जा सकते हैं। वो बात की स्टोरियाँ हैं कि अब उसके बाद जो है उनके साथ क्या बनती है, उनके बीवी है, बच्चे हैं, उनको कल को दोबारा से वीज़ा देते हैं। उसने उम्र गुजार दी 99 से लेके 25 साल ये निकल गए, वो दैट्स समथिंग डिफरेंट के जी कि उसको कंट्री से वो नहीं निकालते या वो निकालते हैं या उसके बच्चे हैं यहाँ पे। सो वो अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इन शॉर्ट ये है कि उस शख्स ने अपना पहले केस असाइलम क्लेम किया ऑन अ बोगस डॉक्यूमेंट्स, देन ही गॉट अ ILR और उसके बाद जो उसने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। और फाइनली ये है कि होम ऑफिस ने उसका हर चीज़ जो उसको ख़त्म कर दिया वो कर दिया। उसने अपील की और अपील भी उसकी डिसमिस हो गई। आज की इस वीडियो का आपको लेसन और मैसेज ये है कि जब भी आप कभी कोई केस फाइल करें, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं EU सेटलमेंट के खासकर केसेस जो हैं बोगस डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर करते हैं। जब आप बोगस केस करेंगे, बोगस डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसका अल्टीमेट जो है वो, जब वो क्या कहते हैं कि जब आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगर आपने फसल जो है वो अपना अमरूद ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ केले लाए नहीं होते, तो केले ਤੁਸੀਂ लाओगे तो ਉਹਦੇ 'ਚ सेब तो निकलने नहीं, जो आप बीजेंगे वही आप उसको वहाँ से निकालेंगे। सो बोगस डॉक्यूमेंट्स ना लगाया करें, फेक डॉक्यूमेंट्स ना किया करें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दिया करें, झूठ गलत बयानी ना किया करें। अल्टीमेट उसका नतीजा जो है वो आप ही को भुगतना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं ब्रैडफर्ड में पाया जाता हूँ और ऑब्वियसली मैं फ़ोन एडवाइस के और फेस टू फेस मिलने की फ़ीस चार्ज करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड नाइट।